नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत के व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है करनाल में हुई अमित शाह की रैली। करनाल में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने एक अंत्योदय महोत्सव के रूप में रैली का आयोजन किया और उस रैली को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। हालांकि हरियाणा में भाजपा और जजपा का गठबंधन है और गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन इस रैली में जजपा का कोई भी नेता नहीं आया, जिससे सवाल उठता है कि क्या अब आगे भाजपा और जजपा के बीच जो गठबंधन है वह चलेगा या टूटेगा, क्या होगा। यानी कि अब सवाल ये उठता है कि भाजपा और जजपा का कैसा है ये गठबंधन। हालांकि इस गठबंधन को लेकर बीते कई महीनों से यह चर्चाएं चलती रही हैं कि गठबंधन के तार ढीले होते जा रहे हैं, गठबंधन कभी भी टूट सकता है। और इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि यह सरकार जो भाजपा और जजपा के गठबंधन की सरकार है हरियाणा में, वह चंद महीनों की मेहमान है और यह जल्द ही गठबंधन टूटेगा और मध्यावधि चुनाव होंगे। खैर, ये गठबंधन चलते चलते 4 साल तो बीत ही चुके हैं। अब हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है उसमें 1 साल का समय बाकी है। हालांकि उससे पहले लोकसभा के चुनाव भी होंगे और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव करवा दिए जाएं। अब ऐसी स्थिति में सवाल फिर उठता है कि क्या उन चुनावों को लेकर हरियाणा में भाजपा और जजपा का गठबंधन बना रहेगा या नहीं। अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हालांकि जजपा एनडीए का एक घटक भी है, लेकिन राजस्थान में भी जजपा और भाजपा का फिलहाल कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि जजपा ने भी राजस्थान में करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय ले चुकी है और कुछ उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब राजस्थान में भाजपा और जजपा का गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं है, तो फिर हरियाणा में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा और जजपा का गठबंधन बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि जब भाजपा और जजपा गठबंधन का सरकार का गठन हुआ था हरियाणा में, तो उससे पहले जजपा के नेता और हरियाणा के मौजूदा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह ऐलान किया था कि वे बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये कर देंगे। लेकिन गठबंधन सरकार को बने हुए 4 साल बीत चुके हैं और अभी तक बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन 2750 रुपये ही है। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल रैली में ये ऐलान किया है कि आगामी 1 जनवरी से हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये
कर दिया जाएगा और यही हमारा वादा था। लेकिन जजपा का वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है और न ही पूरा होने की फ़िलहाल उम्मीद नज़र आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा और जजपा का गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। खैर, ये तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पूरी तरह से अपने दमखम पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आमादा है और अमित शाह ने करनाल रैली में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाकर हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपील की है। अमित शाह की इस रैली में आपको बता दें कि एक दिव्यांग व्यक्ति ने अमित शाह की तरफ जूता भी फेंक दिया था, लेकिन ये गनिमत रहा कि वह जूता मंच से कुछ ही दूरी पर पहले ही गिर गया, जिसकी वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन ये बहुत चर्चा का विषय रहा। जूता फेंकने वाला शख्स शाहबाद का रहने वाला था और वो एक दिव्यांग था और उसने ये कहा है कि दिव्यांगों को 2 साल से पेंशन हमें नहीं मिल रही है, हमें बहुत परेशानी हो रही है और उस परेशानी के दूर करने के लिए जब कोई सुनवाई नहीं करता है तो हमें वो क्या करें, जूता ही फेंकेंगे। हालांकि पुलिस ने उसे काबू कर लिया था और वह जूता भी बरामद कर लिया था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। खैर, अब देखना यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भाजपा और जजपा का गठबंधन कैसा रहता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके बेल आइकॉन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।